नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। यानी आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा समाज कार्य में यूनिट नंबर 6 पर। तो यूनिट नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूनिट 6 में दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे, समाज कल्याण प्रशासन। और समाज कल्याण प्रशासन से लगभग 4 प्रश्न बनाए जाते हैं अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न। समाज कल्याण प्रशासन से 4 प्रश्न बनाए जाते हैं, जिनमें से 8 नंबर तय करता है ये समाज कल्याण प्रशासन। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना दोस्तों, अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे क्या है समाज कल्याण प्रशासन। देखिए, समाज कल्याण प्रशासन के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आपको समझना होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समाज कल्याण प्रशासन। एक शब्द आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रशासन दिया हुआ है, यानी यह एक ऐसा प्रशासन है जिससे संबंध रखता है समाज कल्याण से। अब जब ये प्रशासन समाज कल्याण से संबंध रख रहा है तो उसे ही हम कहते हैं समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। याद रखना दोस्तों, समाज कल्याण प्रशासन का मतलब ही होता है प्रक्रिया से। किससे मतलब होता है? प्रक्रिया से, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संस्थानों के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियों को संपन्न करता है और उसे व्यावसायिक अनुभव पर, किससे? व्यावसायिक अनुभव, याद रखना, और योग्यताओं का प्रयोग करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि समाज कार्य एक वैज्ञानिक पद्धति भी है, व्यावसायिक कार्य भी है। तो इसलिए यह बताया गया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संस्थानों के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियां अगर संपन्न करता है तो उसे व्यावसायिक अनुभव और योग्यताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो समाज कल्याण प्रशासन की गतिविधियों को फॉलो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। याद रखना कि समाज कल्याण प्रशासन में कुछ शब्द होते हैं जैसे समाज कार्य। अब समाज कार्य क्या है? जैसे कि मैं आप सभी को बहुत बार बता चुका हूँ समाज कार्य के बारे में। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं कि टर्म्स हैं जैसे समाज कार्य को कैसे रिलेट किया जाए समाज कल्याण प्रशासन में। तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि समाज कार्य ज्ञान की व्यवस्थित समूह पर आधारित है। समाज कार्य जो है, ये सोशल वर्क जो है, वो किस पर आधारित है? ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है, जो समाज कार्य के विभिन्न उद्देश्यों या विभिन्न क्षेत्रों में उसका अनुसंधान करता है और व्यवहारों को उत्पन्न करता है। व्यवहार का अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो व्यवहार का मतलब है प्रैक्टिस से। तो याद रखना ये बातें, जहाँ मैं कभी आप लोगों से व्यवहार बोल रहा हूँ तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि समाज कार्य के अभ्यास की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वह सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या चीज़ है, इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग लिखना है तो कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। सामाजिक विकास जब कभी, यानी समाज द्वारा वांछित उद्देश्यों, यानी वांछित का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सकारात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लक्षित परिवर्तन, या जब कभी लक्षित उसका परिवर्तन होता है तो वो एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, एक प्रोसेस के माध्यम से होता है, ठीक है ना। विकास का अर्थ समाज के सदस्यों में रहन सहन, रीति रिवाज और उसकी दशाओं पर, जैसे जीवन स्तरों को क्या करता है, निरंतर ये एक्टिविटी करता रहता है और निरंतर उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अगर देखा जाए आज के समय में, आधुनिकता में, तो राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक प्रगति की दिशा में ये समृद्ध हो रहा है। तो ये बातें याद रखना, समृद्ध जो हो रहा है ये एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक प्रगति और हम बात करते हैं सामाजिक प्रिंसिपल्स या थ्योरीज। तो थ्योरीज, प्रिंसिपल, दोनों चीज़ें इसमें फॉलो किया जा रहा है समाज कार्य में और समाज कल्याण प्रशासन में। तो सामाजिक विकास के लिए यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को? आधुनिकता को, राष्ट्र निर्माण को और सामाजिक आर्थिक प्रगति को, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सामाजिक कल्याण के बारे में। सामाजिक कल्याण क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ सामाजिक कल्याण प्रशासन के बारे में। समाज कल्याण प्रशासन क्या चीज़ है, तो उससे रिलेट करा रहा हूँ सामाजिक कल्याण से। देखिए कैसे, सामाजिक कल्याण एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो उन सामाजिक समस्याओं और तरीकों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसमें समस्या उन समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? सामाजिक कल्याण कहलाता है। तो याद रखना आप लोग, सामाजिक कल्याण यहाँ अगर आप समझ रहे हैं तो उससे समझने के लिए आप समाज कल्याण प्रशासन को समझना जरूरी होगा कि सामाजिक कल्याण क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया समाज कार्य क्या है, सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक कल्याण क्या चीज़ है, ठीक है। आगे रिलेट कराता हूँ अब आप लोगों से।
जैसे आप लोगों ने समाज कल्याण प्रशासन में आप लोगों ने देखा सामाजिक कार्य, सामाजिक विकास और सामाजिक कल्याण को कैसे समझे, उसी तरीके से सामाजिक कल्याण प्रशासन में एक और शब्द आता है समाज कल्याण संस्था। तो समाज कल्याण संस्था क्या चीज़ है, याद रखना आप लोग, यह एक प्रकार का संगठन है या संस्था है जिससे समाज कल्याण के उपचार के लिए और निवारक के लिए ऐसी सेवाओं को प्रोवाइड किया जाता है जो संस्थाएं द्वारा समाज कार्य का अभ्यास संस्था में एक निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उस लक्ष्यों को पाना आसानी हो सके या सरल हो सके। समाज कल्याण संस्था बेसिकली 3 प्रकार की होती है। मैं आप लोगों से अलग से बताऊंगा संस्था के बारे में और संगठन के बारे में। याद रखना, जो पहली संस्था है समाज कल्याण की संस्था में जो पहली संस्था है वो है सरकारी संस्था, जो सरकारी ढांचे यानी स्ट्रक्चर या संरचना के अनुसार कार्य करती है, ठीक है ना। दूसरी है स्वैच्छिक संस्था, जिसका अर्थ बनता है वित्तीय यानी स्थानीय अंशदान को लेकर, यानी जिसे हम चंदा कहते हैं, और दान राशियों से रिलेटेड है, यानी समुदाय के सदस्यों द्वारा ये किया जाता है स्वैच्छिक संस्था। वहीं अगर समाज कल्याण संस्था के बारे में आप लोगों ने सरकारी संस्था के बारे में जान चुके हैं, स्वैच्छिक संस्था के बारे में जान चुके हैं, तो तीसरी एक आती है गैर सरकारी संगठन, जिसको इन शॉर्ट में कहा जाता है एनजीओ। तो एनजीओ और स्वायत्तता संस्थाएं क्या होता है, जिनका संवर्धन निधियक द्वारा या सरकार द्वारा किया जाता है, और ये संस्थानों के दैनिक क्रियाकलाप में और ऐच्छिक जो स्वेच्छा से रूप से जो स्वेच्छा कार्यकर्ता होता है, जो पूर्वकालिक स्वैच्छिक होता है, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो ये सरकारी संगठन जो गैर सरकारी संगठन है उसके माध्यम से किया जाता है। तो याद रखना आप लोग कि समाज कल्याण प्रशासन में समाज कल्याण संस्था 3 टाइप की होती है, एक सरकारी संस्था होती है, एक स्वैच्छिक संस्था होती है, दूसरी और तीसरी जो होती है वो गैर सरकारी संगठन होता है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों के यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक शब्द और जुड़ा हुआ है प्रशासन। तो प्रशासन के बारे में हम समझ लेते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन का अगर मैं अर्थों के बारे में बात करूँ तो प्रशासन शब्द का जो अर्थ है वो जानने की ज़रूरत है। तो अर्थ क्या क्या मतलब बन गया यहाँ पे, जानने की ज़रूरत, या तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं प्रशासन जो है वो लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एड और मिनिस्ट्रेड, तो ये शब्द याद रखना आप दोस्तों, मिनिस्ट्रेड। तो जो यहाँ पर अर्थ बन रहा है, अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अर्थ ये कि बनता है कि सेवा अथवा कार्य करना, यानी सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अर्थ कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना, ठीक है। तो प्रशासन करने का अर्थ होता है प्रबंधन यानी निर्देशन की सेवा करना, ठीक है। तो निर्देशन हो और या सेवा हो, इस तरीके कोई एक्टिविटी किए जा रही है तो प्रशासन में किया जा रहा है। तो क्योंकि प्रशासन में साफ शब्दों में एक विद्वान थे जिनका नाम था LD वाइट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1948 में इन्होंने अपना विचार दिया था प्रशासन में। इन्होंने कहा था कि प्रशासन की कला किसी प्रयोजन द्वारा या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों का समन्वय या नियंत्रण होना का आवश्यक है, वो प्रशासन कहलाएगा। प्रशासन क्या कहलाएगा, यह एक प्रकार की कला भी है, याद रखना। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों का कोऑर्डिनेशन यानी जो समन्वय होगा और नियंत्रण होगा वो दोनों होना अति आवश्यक है, तभी आप प्रशासन को सक्सेसफुल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर मैं सामाजिक प्रशासन जोड़ दूं तो सामाजिक प्रशासन क्या कहता है, अब ध्यान से सुन लीजिए। सामाजिक प्रशासन में समाज कल्याण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार सामाजिक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 7 में बता चुका हूँ कि सामाजिक प्रशासन में किस तरीके से सरकार सामाजिक नीतियाँ और कार्यक्रम को तैयार करता है, जिसके अनुसार सामाजिक कानून बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि सामाजिक कल्याण को लेकर अगर बात किया जाए या सामाजिक प्रशासन को लेकर बात किया जाए तो समाज कल्याण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार सामाजिक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करती है और उसके अनुसार सामाजिक कानून बनाती है। तो याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि याद रखना कि सामाजिक प्रशासन में सामाजिक प्रशासन को उन सामाजिक सेवाओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यापक तौर पर परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य यही है कि परिवार, परिवेश, समूह के संबंधों में व्यक्ति के जीवन की स्थितियों में सुधार लाया जा सके, वो कहलाता है सामाजिक प्रशासन।
आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पर जो देखा सामाजिक विकास, समाज कार्य, समाज कल्याण संस्था और प्रशासन, सामाजिक प्रशासन, इसके बारे में आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन क्या है। देखिए, समाज कल्याण प्रशासन में साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कार्यकर्ता को प्रभाव कार्य सेवाओं के हेतु ज्ञान और कौशलों का प्रदान करता है, जिसमें समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की द्वितीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक कार्य आता है। द्वितीय प्रणाली के अंतर्गत एक समाज कल्याण प्रशासन आता है, दूसरा वहीं सामाजिक क्रिया आती है और तीसरी आपका सामाजिक अनुसंधान आता है, यानी रिसर्च जिसको कहा जाता है। और यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है, रिसर्च से आप लोगों को कम से कम 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च। यदि जिन बच्चों का रिसर्च कंप्लीट है तो समझो वो JRF के करीब है। तो रिसर्च आप लोगों को सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च को सोचना है, ना कि आप लोगों को पेपर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ जो समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ बताया गया है, आप साधारण शब्दों में समझ चुके होंगे कि समाज कल्याण प्रशासन में यानी वह प्रशासन जो समाज कल्याण से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है, समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन का तात्पर्य यही है, उसकी प्रक्रियाओं से है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संस्थानों के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियों को उत्पन्न करता है या उसका संपन्न करता है, तो उस दौरान व्यावसायिक अनुभव और योग्यताओं का आप प्रयोग करते हैं, तो वो समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हम लोगों ने द्वितीय प्रणाली के रूप में इसे जान चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रथम प्रणाली के रूप में, तो प्रथम 3 प्रणाली आती है, जिसमें मैं अभी चर्चा किया हूं। व्यक्तिगत सेवा कार्य होता है, समूह सेवा कार्य होता है और सामुदायिक संगठन होता है। ये सेवार्थी की सेवा प्रदान, देखिए यहाँ पर लिखा है, सेवाओं में सेवार्थी को सेवा प्रदान करने हेतु समाज कल्याण प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि समाज कल्याण प्रशासन का जो आशय है वो जन सामान्य के लिए बनाई जाती है और सामुदायिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन के प्रशासन से ये सीधे रिलेट करती है। समाज सेवा प्रशासन के पर्यायवाची शब्द के रूप में इसे समझा जाता है। तो समाज सेवा ही एक प्रकार से प्रशासन का एक पर्यायवाची शब्द के रूप में इसे जाना जाता है। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषाओं पर। याद रखना आप लोग, समाज कल्याण प्रशासन की जो परिभाषा है वो जॉन किडना 1957 में इन्होंने कहा है कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं राजा राम शास्त्री के द्वारा, तो राजा राम शास्त्री जी कहते हैं कि 1970 में सामाजिक अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंध में प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। तो ये राजा राम शास्त्री जी कहते हैं, 1970 में कहा है इन्होंने। याद रखना, अगर दोस्तों आप लोगों को ये सारी परिभाषाएं याद हैं तो आप इसे यूपी PCS के मेंस के एग्जामों में भी आसानी से लिख सकते हैं। और आप लोगों का जब सम्मिलित करने वाला NTA UGC नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टर्म्स अगर आपको पकड़ने हैं तो जॉन किडना जी का क्या कहना है समाज कल्याण प्रशासन के बारे में, आप सभी को पता ही है कि ये समाज कल्याण प्रशासन है। लेकिन जॉन किडना जी अगर कह रहे हैं तो किससे कह रहे हैं कि नीति को समाज सेवाओं में बदलने के लिए। अब ये याद रखना, नीति को जो बात कही गई है वो जॉन किडना जी ने कहा है 1957 में, ये याद रख लेना आप। और अगर मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजा राम शास्त्री जी का, तो राजा राम शास्त्री जी का सीधा सीधा एक कार्यक्रम से संबंध रखना कि ये कार्यक्रमों से रिलेट करते हैं राजा राम शास्त्री जी। अगर कार्यक्रम आपको कहीं की टर्म्स मिल जाए तो राजा राम शास्त्री जी को चूज करना, या आपको मिल जाए अभिकरण यानी एजेंसी मिल जाए तो भी ऑप्शन में आप लोगों को राजा राम शास्त्री जी को ही चूज करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डेनहम जी का, डेनहम जी कहना क्या है, इनका कहना है कि समाज कल्याण प्रशासन उन क्रियाकलापों से है, तो देखिए यहाँ पे की टर्म्स मिल रहा है, एक्टिविटी से उनकी सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने के योगदान देने को परिभाषित करते हैं और जो किसी सामाजिक संस्था और प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य होता है। देखिए, प्रत्यक्ष सेवाएं का क्या मतलब होता है, आप लोग एक बार यहाँ से सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रत्यक्ष सेवा क्या है? प्रत्यक्ष सेवा का मतलब अगर मैं दोस्तों यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप जब कभी सेवार्थी के साथ कभी किसी को रिलेट करते हैं तो सीधा कार्यकर्ता के साथ अगर रिलेट करेंगे तो वो बनेगा आपका प्रत्यक्ष। ठीक है, यदि जब सेवार्थी के साथ
सेवार्थी के साथ यदि कार्यकर्ता और साथ में अगर इंक्लूड कर दिया जाए, जोड़ा जाए अभिकरण को, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। याद रखना आप लोग, ये अप्रत्यक्ष रूप से है क्योंकि ये संस्था एक अभिकरण के माध्यम से सेवार्थी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है या इससे सहायता दे रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा है। जब सेवार्थी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता से हेल्प करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से उसे सेवा प्रदान करेगा। और यही डेनहम जी का कहना है, 1949 में इनका यही कहना था, समाज कल्याण प्रशासन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना ये परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं और भी हो सकती हैं, जैसे अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे फ्रीडलैंडर। तो फ्रीडलैंडर महोदय जी का क्या कहना है, ये 1958 में इन्होंने ये बताया था कि सामाजिक संस्था प्रशासन सामाजिक संस्थानों के लिए एक सामाजिक विधान के रूप में जाना जाता है, जिसे निजी लोकोपचार कहा जाता है। तो लोकोपकार कहा जाता है, लोकोपकार ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है या शब्द है। आप इसे लिख सकते हैं नीचे, परिभाषा के नीचे आप फ्रीडलैंडर लिखिए और उसके बाद आप डैश मारकर वहाँ पर लोकोपकार लिख लीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो धार्मिक दान और उसके उद्देश्यों के लिए सेवाओं में सक्रियता प्रदान करता है। ये फ्रीडलैंडर जी का कहना था। ठीक है ना। तो ट्रैकर जी का क्या कहना है, तो ट्रैकर जी का आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं। ट्रैकर जी कहते हैं कि समाज कार्य प्रशासन की व्याख्या इस प्रकार की जाए ताकि लोगों के साथ ऐसे तरीकों से कार्य करने की जो प्रक्रिया होगी उसकी ऊर्जाओं से मुक्त कराती है, क्योंकि उससे जोड़ती है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब लोगों के साथ ऐसे कोई तरीके होंगे या कोई कार्य करने की प्रक्रिया होगी जिसमें ऊर्जा को मुक्त करने का और उसको जोड़ने के बारे में बता रहा होगा, जिसमें समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और कार्यक्रम का प्रदान करता है, जिसमें उद्देश्य पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का होना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संसाधन एक टर्म्स मिला है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, संसाधन में अगर मिलता है तो वो ट्रैकर जी को आप ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, प्रकृति है समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति। देखिए समाज कल्याण प्रशासन की जो प्रकृति है वो क्या है कि एक प्रकार से वो विज्ञान है और कला दोनों है। और आप सभी को पता है कि समाज कार्य जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान है और एक व्यावसायिक भी है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं जब कभी आप क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो वो विज्ञान के रूप में रखते हैं। तो समाज कल्याण प्रशासन को जब आप समाज कल्याण प्रशासन करेंगे तो उस दौरान आप क्रमबद्धता को फॉलो करेंगे, तो इसलिए उसे कहा गया विज्ञान है। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं इसे एक कला है, तो कला के रूप में क्या है, यानी ये एक प्रकार का आर्ट है। और आर्ट का कहने का जो मतलब यहाँ पर है दोस्तों, ये विभिन्न तरीकों से गतिविधि करता है और ये जो विभिन्न तरीके से गतिविधि कर रहे हो वो एक कला है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज कल्याण प्रशासन में कहा गया है कि ये एक कला और विज्ञान दोनों है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विज्ञान के रूप में क्रमबद्धता ज्ञान का होना अति आवश्यक है, जिसका उपयोग सेवाओं के लेकर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विज्ञान के रूप में इसके भिन्न निम्न कुछ तत्व हैं जो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा पोस्टकार्ड में। ठीक है, लूथर गालिक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए नियोजन है, संगठन है, कर्मचारियों की भर्ती है, निर्देशन है, समन्वय है, प्रतिवेदन, बजट और मूल्यांकन। एक और शब्द आता है प्रतिपुष्टि, तो आप यहाँ पर फीडबैक भी समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं कला के रूप में बात करूँ तो समाज कल्याण प्रशासन में अनेक निपुणताएं, जिससे मैंने आपको बताया ना विभिन्न प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए। तो निपुणताओं का मतलब हो जाता है कौशल। ठीक है, और प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए जिसका परिणाम स्वरूप उपयुक्त सेवाओं को प्रदान करना संभव होगा। तो ये बेसिकली समाज कल्याण प्रशासन के कुछ प्रकृति थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रकृति के आधार पर ही उसकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आप लोगों को इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं में देखिए आपके सामने पहली विशेषता ये है कि प्रशासन कार्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें समाज कल्याण प्रशासन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा आदि सेवाओं का प्रभावकारी बनाया जा सकता है। ये एक प्रकार की विशेषता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं समाज कल्याण प्रशासन की संरचना में एक उच्च निम्न स्तरात्मक व्यवस्था होता है, जिसमें कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार उनके कार्य और शक्तियों को निर्धारित करती है। वहीं अगर मैं बात करूं नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता भी, शक्ति और संचार आदि का भी प्रशासनिक या प्रशासकीय
प्रक्रिया के रूप में, एक अंग के रूप में देखा जाता है। ये भी समाज कल्याण प्रशासन की एक व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं समाज कल्याण प्रशासन में, तो उसको सेवाओं से जो संबंध रख रहा है या उसके लक्ष्यों या समूहों से जो संबंध रख रहा है, उद्देश्य से संबंध रख रहा है और सहायता प्रदान कर रहा है, तो वो समाज कल्याण प्रशासन की एक विशेषता के अंतर्गत जाना जाता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्रियात्मक दृष्टिकोण, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताओं पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, क्रियात्मक दृष्टिकोण है जिसमें समाज कल्याण में ये बताया गया था, ये 3 ऐसे परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया गया है जिसमें बाधित एक सामाजिक कार्य प्रणाली है, दूसरा अधिक प्रभावी सामाजिक कार्य संचालन है, तीसरा सामाजिक दुष्क्रिया को रोकथाम करना, यानी जो सोशल डिसफंक्शन के एक्टिविटीज़ हैं उसकी क्या करना है, रोकथाम करता है क्रियात्मक या कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो याद रखना दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वहीं अगर मैं बात करूं समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं में, तो आकार, कार्यक्षेत्र, संरचना, कार्यक्रमों के प्रकारों के बारे में जो परिवर्तन होता है वो प्रत्येक संस्थानों में अंतिम निर्णय के लिए एक शीर्षक निकाय के रूप में देखने को मिलता है। ये भी बात आप याद रखना। वहीं अगर मैं बात करूं समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं में, तो ये भी करता है कि समाज कल्याण प्रशासन में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है और समाज कल्याण जो संस्थाएं हैं उसके संसाधनों में कुछ भाग होते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए आवंटित करता है। ठीक है, तो संगठन का जो अस्तित्व बना रहे, मात्रात्मक और गुणात्मक समृद्धि प्राप्त कर सके, जिसकी क्षमता सीमित ना हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये समाज कल्याण प्रशासन की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं। समाज कल्याण संस्थाएं जो होती हैं वो आमतौर पर सहकारी संगठन से भी कार्य करती हैं। अपने कार्यकलाप के प्रशासन के सभी सदस्यों की सहभागिता को भी सुनिश्चित करता है और इन संस्थानों में व्यावसायिक रूप से जो योग्य होता है, जिनको जनशक्ति को भर्ती के रूप में अत्यधिक प्रवृत्ति करता है, जिसमें कार्य संचालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण को लागू करता है, तो वो समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर निम्न कुछ क्रियाएं दिए हुए हैं जो आप यहाँ से सीन कर सकते हैं। जैसे राज्य के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए जिसमें संगठन में कार्यरत जनशक्ति का एकीकृत रूप से कार्य करना, ये भी एक समाज कल्याण प्रशासन के कार्यों के अंतर्गत हम इसे समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी पॉइंट पे बात करूँ तो आप लोगों को देख रहा होगा कि सेवाओं के प्रभावपूर्ण प्रावधान के लिए संगठनात्मक संरचना होती है जिसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और संसाधन कर्मचारीगण और आवश्यक प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हो, मैनेजमेंट का यूज कर रहे हो, तो ये भी एक समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताओं के कार्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं आवश्यक ज्ञान और निपुणता का मतलब होता है कौशल और युक्त मानव संसाधन का अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इसकी विशेषताओं के अंतर्गत कार्यों को रिलेट कर सकते हैं। उन क्रियाकलापों को संपादित करवाना जिसमें अधिकतम संतोषजनक ढंग से लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो ये भी आप समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत समझ सकते हैं। ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें आपसी मेलजोल या मेल मिलाप, जिसमें प्रगाढ़ता बढ़ी रहे या बनी रहे, जिसमें कार्यकर्ता के साथ और सेवार्थी के बीच में घनिष्ठ संबंध बना रहे और कर्मचारी कार्य के साथ साथ प्रक्रियाओं के दौरान आप उसमें सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो भी ये विशेषताओं के कार्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। किए गए कार्यों का आप निरंतर, जिसको सतत मूल्यांकन कहा जाता है, बराबर अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं कंटिन्यू, छमाही हो या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, तो अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये भी एक समाज कल्याण प्रशासन की विशेषताएं बताती है और ये कार्य भी बताता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, आप नीचे कार्य ही लिखा हुआ है, आप इसको PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पर लूथर गलिक का एक नाम जुड़ा हुआ है जिसमें समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है समाज कल्याण प्रशासन का क्षेत्र, तो याद रखना समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र बेसिकली 2 व्यापक विचार पर ये यूज़ किया गया है। एक है पोषकार्ब, दूसरा है अभिन्न विचार। अभी मैं आप लोगों को अभिन्न विचार के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र को इन्वॉल्व किया गया, किस तरीके से पोषकार्ब को इन्वॉल्व किया गया। देखिए, पोषकार्ब जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही फेमस ये सूत्र दिया है और लूथर गुलिक के पोषकार्ब शब्द में एक चमत्कारी फॉर्मूले के रूप में उत्पन्न हुआ है, जिसमें पोषकार्ब में यहाँ पर लिखा हुआ है P फॉर प्लानिंग हुआ है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनेगा और आपका कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, और R से रिपोर्टिंग जिसको हम कह सकते हैं रिपोर्ट करना, या B फॉर बजटिंग या बजट व्यवस्था को लेकर यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। तो इन्हीं विचारों पर मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। ये लूथर गुलिक के द्वारा भी एक दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हेनरी
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेनरी फयाल के अकॉर्डिंग, तो हेनरी फयाल ने क्या कहा भाई, इन्होंने ये बताया था कि जो समाज कल्याण प्रशासन है इनकी कुछ श्रेणियां बताया था। इन्होंने कहा पहला एक संगठन होगा, दूसरा इन्होंने बताया कमांड जिसको आदेश कहा जाता है, तीसरा इन्होंने बताया समन्वय जिसको कोऑर्डिनेशन कहा गया, चौथा इन्होंने बताया नियंत्रण जिसको कंट्रोल बोला गया। तो ये भी बात आप लोग याद रखना, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ तो लूथर गुलिक के बारे में बता रहा हूँ, या लूथर गालिक, कभी कभी कहीं कहीं गुलिक लिखा हुआ है, कहीं गालिक लिखा हुआ है, तो इस तरह शब्दों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, एक एक शब्दों के बारे में हम समझते हैं कि क्या है योजना बनाना। योजना बनाने का मतलब आप देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, योजना जिसको नियोजन कहा जाता है। योजना बनाने का अर्थ है वस्तु का आकलन और व्यापक रूपरेखा तैयार करना जिसमें पूरा किया गया या जरूरी हो, जिसमें उद्यम के लिए निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई गई जो प्रणाली होती है वो योजना बनाने कहलाती है, या सबसे पहले आप प्लान ही करते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ संगठन बनाना जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एक शब्द जुड़ता है प्राधिकरण, और प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी, वैधानिक कहा जाता है इसको, जो औपचारिक संरचना को स्थापना करता है जिसके माध्यम से निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करना और उपभाग या प्रबंध या समन्वय को परिभाषित करता है, वो संगठन बनाना कहलाता है। ये भी चीज़ें याद रखना आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कर्मचारी वर्ग, और कर्मचारी वर्ग यानी जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग, इस संगठन में पर्याप्त और योग्य कर्मियों के सहित सभी रिक्त पदों को भरने की एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है कार्मिक और प्रशिक्षण के दायरे में लाना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्य के अनुकूल स्थिति को बनाने के लिए संरक्षण प्रदान करना। वहीं निर्देशन करना, निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टिंग और या निर्णय लेने की, उन्हें संगठित करने की विशिष्ट व सामान्य व्यवस्था और आदेश व निर्देश द्वारा उद्यम मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मॉर्निंग में 9 o'clock से चलता है, 9 o'clock से लेकर 2 घंटे की चलती है क्लासेस ये 11 o'clock तक, और एक क्लासेस चलती है मेरी शाम की टाइम में जो 6:30 पर स्टार्ट होती है और ये 8 और 8:30 तक चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना दोस्तों। आप लोग सबसे पहले गूगल मीट को ज्वाइन करें, और गूगल मीट आप डाउनलोड करके उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं क्लासेस में, और आसानी से आप यहाँ पर समाज कार्य के बारे में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक पूरे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को, बहुत बच्चे जो अभी तक देख रहे होंगे उनका मैंने करवा रखा है 9, 10 और 8, 7 ये यूनिट फिनिश कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में यही सारी टॉपिक होंगी, और इसके आगे जितनी भी टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 6 में उन सभी यूनिट 6 की पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा कि प्रशासन के प्रकार क्या हैं, कल्याण और अभिकरण एजेंसियां के क्या पंजीकरण है, क्या समाज कल्याण प्रशासन की संरचनाएं हैं, क्या है प्रशासन के संगठक, क्या है प्रशासन के कार्यनीति और कार्यविधि, जिसमें धन और प्रशासन को जुटाने से संबंधित भी सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ से बने हैं क्वेश्चन। तो मैं आप सभी को ये सारे टॉपिक वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए टाइम को। मॉर्निंग में 9 o'clock से चलेगा, याद रखना, मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर 11 o'clock तक चलेगा, और इवनिंग टाइम में 6:30 से स्टार्ट होगा, 8 o'clock तक चलेगा, और 8:30 तक भी चल सकता है। ये भी बातें याद रखना आप लोग, ठीक ना। तो ये गूगल मीट के माध्यम से आप लोग वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि यदि आप लोग JRF चाहते हैं या अपना नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लासेस पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी ये नहीं कि सेल्फ स्टडी से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, है ना। समझना ज़रूरी है, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है आप लोगों को जानना। यदि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर मजबूत नहीं होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं हर एक यूनिट के बाद आप लोगों को लिए MCQs भी लेके आता हूँ, प्रश्न भी लेके आता हूँ, कम से कम 35 से 40 प्रश्न लेके आता हूँ। समाज कल्याण प्रशासन से ही 35 से 40 प्रश्न लेके आऊँगा। उस प्रश्नों के माध्यम से आप लोग अपनी पकड़ को वहाँ पर समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को उस जगह पर ऑप्शन को भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस ऑप्शन को यहाँ पर समझा जाए, किससे रिलेट किया जाए, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय। समन्वय का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन।
देखिए, हाथ में लिए गए काम को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध अनेक हिस्सों में एकीकृत करना समन्वय या समुचित अर्थों में इसे जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समन्वय का जो अर्थ है विभिन्न प्रभाग या अनुभागों का कार्य एवं अन्य हिस्सों के अंतर संबंधित में करने के महत्वपूर्ण कार्यों को समझा जाता है और वो कहलाता है समन्वय। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्ट तैयार करना और इसका अर्थ होता है कौन सी कार्यकारिणी जिसकी क्या जिम्मेदारी है और क्या करने जा रहे हैं या सबकी रिपोर्ट रखना या रिकॉर्ड रखना, इन लोगों को सूचना देना या सूचना देने को शामिल करना, ये रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पर्यवेक्षक का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता और अधीनस्थों को यह सूचित करना क्या हो रहा है, करना तय हो रहा है या क्या कर रहे हो, क्या होना चाहिए, कैसे निरीक्षण किया जा सके, कैसे अनुसंधान किया जाए, ये सारे शब्द आता है। साथ ही साथ निरीक्षण, अनुसंधान और रिकॉर्डों के माध्यम से इस प्रकार से सूचनाओं को एकत्र करना होता है ताकि वो व्यवस्था या व्यवस्थित रूप से रिपोर्टिंग को तैयार कर सके और एजेंसी को प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट है बजट। बजट का क्या मतलब होता है वित्तीय राजकोषीय योजना बनाने को लेकर गणना, लेखा करना और उस पर नियंत्रण रखने के स्वरूप को बजट बनाने के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के सामने पोस्ट कार्ड के बारे में। अगर आप लोगों को यहाँ पर और भी चीज़ें समझनी तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जल्द ही ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों के ट्रिक से माध्यम से किस तरीके से NTA UGC नेट में अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये याद रखना दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से होंगे ये चीज़ें। याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवाऊँगा 395 अनुच्छेद। बस आप लोगों के ये सभी अनुच्छेदों को ध्यान से देखना है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और NTA UGC नेट के एग्ज़ाम में एक प्रश्न अनुच्छेद से आना तो तय है दोस्तों। तो इसलिए कुछ अनुच्छेद होंगे जो ट्रिकली से मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, उसे भी देखना ना भूलेंगे। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।